जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 7 चीज़ें बताने वाले हैं जिन 7 चीज़ों का प्रयोग अगर आप लोगों ने सुन लिया तो इससे आपके जीवन की बहुत सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो भी इन 7 विशेष चीज़ों में से कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों इन 7 चीज़ों के बारे में ज़रूर सुने क्योंकि यह 7 चीज़ें आप बहुत ही विशेष आप लोगों के जीवन में फल आपको प्रदान कर सकती हैं। तो दोस्तों यह जो सभी 7 चीज़ें हैं, सभी जो उपाय हैं 7, ये भगवान शिव जी के हैं। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है जल, मतलब पानी, जो कि आप लोग प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाते हैं और शिव जी का उसको आपको फल भी मिलता है। जब आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कभी भी आपको उस जल को अपने लोटे में जो है वापस खाली हाथ लेकर नहीं आना है। ठीक है, आपने जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया है वही चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से गिरेगा उसमें से थोड़ा सा भाग, भले ही 1 से 2 बूंद भी अगर आप लोग लेकर आते हैं तो बहुत है, उस जल को लाकर आपको अपने घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है बेलपत्र। दोस्तों जब आप लोग शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो उस बेलपत्र का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है और उस बेलपत्र को आप अपने रोग मुक्ति के लिए उपयोग में ले सकते हैं। किसी को कोई बड़ी रोग बीमारी है तो भाई उसको करना क्या चाहिए कि जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाकर शिव जी के सामने ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चबा चबा कर उसे खा जाना चाहिए। इससे जो है धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो भी बड़ी से बड़ी रोग बीमारी होती है वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। ठीक है, जिसने डॉक्टर ने भी मना कर दिया वो तक बीमारी आपकी इस बेलपत्री को खाने से ठीक हो जाती है। अगर मुंह में छाले हो जाते हैं बेलपत्री को खाने से तो भाई आप बेलपत्री को सुखाकर उसका फिर चूरन बनाकर उसकी गोली बनाकर प्रतिदिन इकट्ठा करके रख लीजिए और प्रतिदिन एक एक खाते जाइए, निश्चित ही आपको इससे फल देखने को मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है चंदन। आपको जो है पीले चंदन का जल जो है शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। पीले चंदन का कैसल थोड़ा सा पीला चंदन लेना चाहिए, उसे अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल देना चाहिए। इसे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर आना चाहिए। इससे भी आपको विशेष फल देखने को मिलता है। जो जल आप लोग पीले चंदन का जल शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं ये आपके व्यापार के लिए, आपके धंधे के लिए, आपकी दुकानदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब आप लोग इस पीले चंदन के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें तो इसी चढ़े हुए जल को जब जलाधारी से ये जल गिर रहा हो तो थोड़ा सा झेल कर लाकर अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपनी दुकानदारी के दोनों द्वार पर जो है छिड़क दो। इससे आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे चलेगा, दुकानदारी अच्छी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है धतूरा। धतूरा आपकी रोग मुक्ति के लिए उपयोग में होता है। आप हफ्ते में चाहें तो एक बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर जरूर आएँ। इससे आपको जो है आपके शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर परिवार में रोग बीमारी नहीं होगी। उसके बाद जो 5वीं चीज़ है दोस्तों वो है आंकड़ा। आंकड़ी की जड़ आपने सुना होगा, वही आंकड़ा आपको जो है हफ्ते में एक बार ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर, आपके घर परिवार में कभी कोई रोग बीमारी नहीं प्रवेश करती है। उसके बाद जो 6वीं चीज़ है वो है भस्म। दोस्तों कभी भी अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा मतलब फड़फड़ा रहा हो, मतलब फड़कता है तो हमें लगता है कि भाई कोई बुरी घटना होने वाली है तो आपके उनमें ऐसे ख्याल आते हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों भस्म काम आती है, मतलब राख, जो कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो भस्म होती है ना वो वाली भस्म आपको लेकर आनी है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का शरीर का कोई भी हिस्सा फड़क रहा हो, आपको डर लग रहा हो तो भाई उस स्थान पर जो है आप लोगों शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भस्म लेकर आकर अपने घर में लाकर रख सकते हैं। ठीक है, उस भस्म को जो है उस स्थान पर लगा लेना चाहिए जो स्थान आपके शरीर का फड़क रहा है। इससे होगा क्या कि वो फड़कना भी बंद हो जाएगा, साथ ही में अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो बुरा नहीं होगा। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है दोस्तों रुद्राक्ष। शिव जी मतलब जो माता पार्वती के जो अश्रु होते हैं उसका एक स्वरूप रुद्राक्ष। ठीक है, अब इन रुद्राक्ष का क्या करना चाहिए आपको। रुद्राक्ष आपकी रोग बीमारी के लिए बहुत विशेष है, बहुत बड़ा, आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी छोटी छोटी बीमारी है वो ठीक होती है रुद्राक्ष से। तो आपको करना क्या चाहिए कि रात में जो है रुद्राक्ष की कटोरी में जो है जल डालकर उसमें रुद्राक्ष को डाल देना चाहिए, रात भर रखे रहने देना चाहिए। सुबह प्रातःकाल उठना चाहिए, स्वच्छ होकर स्नान कर जो है रुद्राक्ष को बाहर निकालना चाहिए कटोरी से और इस कटोरी के जल को आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाकर वही जल को जो है आपको जलाधारी से झेल कर लाना चाहिए और इस जल का आचमन जो है आप सभी लोग कर सकते हैं। जिसको अपने शरीर को स्वस्थ रखना हो, स्वस्थ रहना हो, अच्छे से रहना हो या कोई रोग बीमारी से ग्रसित है उसको आप लोग इस जल को पिलाना शुरू कीजिए। निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फल देखने को मिलेगा। आपकी कोई भी बीमारी हो वो ठीक जरूर होगी। ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग अगर आप लोगों ने कर लिया तो निश्चित ही आपका जो जीवन है वो बहुत सुखमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। ज़रूर करके देखिए क्योंकि ये जो 7 चीज़ें हैं ये माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में ली थी। आपको कोई भी समस्या आती तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाली सरकार, जय बागेश्वर महादेव।